ओम शांति। बाबा के सभी बच्चों को शिव जयंती की बहुत बहुत बधाई। और आज विशेष मधुबन घर से भी सबको बाबा के बर्थडे की और अपने बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आज ही मधुबन से आए सुबह, तो वहाँ से भी बाबा का प्यार और बाबा की सकाश सब बच्चों के लिए लेकर आए हैं। दुनिया में आज सभी शिव बाबा को पुकार रहे हैं, है ना। शिव बाबा को सभी क्या कहते हैं? शिव परमात्माय नमः। और फिर कहते हैं देवों के देव महादेव। और बाबा कहते हैं कि सब मुझे परमात्मा कहते हैं, देवों के देव कहते हैं, लेकिन मैं जो कर्तव्य आकर करता हूँ उससे सभी परिचित नहीं हैं। और हम जो बच्चे परिचित हैं, हम शिव बाबा को परमात्मा नहीं बाबा कहते हैं। इसलिए शिव बाबा से ही शुरू कर रहे हैं ना। तो दुनिया में तो सभी भगवान को, शिव परमात्मा को पुकार रहे हैं। और हम बच्चे आज के दिन क्या कर रहे हैं? सब तो पुकारने के लिए आज का दिन जल चढ़ाते हैं, आह्वान करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। और हम आज का दिन परमात्मा का संदेश हर आत्मा को देते हैं। दुनिया में सभी पूछते हैं ना, आप लोग कुछ मनाते नहीं हैं क्या? सब समझते हैं कि सफ़ेद ड्रेस पहनते हैं, त्यागी तपस्वी होते हैं, तो कुछ मनाते नहीं हैं, है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि हम एक एक दिन नहीं मनाते, रोज़ मनाते हैं, है ना। पुकारने का एक दिन है वर्ष में दुनिया वालों के लिए, और हमारे लिए मिलन मनाने का हर दिन है। तो बाबा कहते तुम्हारी रोज़ शिव जयंती है, रोज़ होली है, रोज़ दीपावली है, तो तुम्हारे लिए कोई एक दिन मनाने का नहीं है। लेकिन जो ये विशेष दिन होते हैं जिनमें हर आत्मा का जो बुद्धि योग है, क्योंकि हमेशा हर कोई भगवान के बारे में सोचता नहीं है, लेकिन इन विशेष दिनों में भक्ति की रीत के अनुसार हर व्यक्ति आज भगवान के विषय में सोचता है ना। मुझे याद है हम एक बार एक ऐसे ही स्थान पर प्रोग्राम कर रहे थे जो थोड़ा मॉल तरह की सेटिंग थी। तो वहाँ पर अचानक पूछा सबको, सब अपना एन्जॉयमेंट के मोड में थे, तो अचानक सबको पूछा आप भगवान के बारे में सोचते हैं? तो कहते नहीं, है ना। तो मोस्टली अगर आप किसी को मार्केट में या मॉल में अगर ऐसे ही पकड़ कर पूछो आप भगवान के बारे में सोचते हो, हाँ क्या कह रहे हो, तो व्यक्ति हमेशा भगवान के विषय में विचार नहीं करता। लेकिन ये कुछ दिन होते हैं जब भक्ति की रस्म रिवाज अनुसार हर व्यक्ति कुछ न कुछ परमात्मा का चिंतन करता है। चलो एक लोटा दूध ही लेता है या 2 बेलपत्र 3 बेलपत्र ही तोड़ता है, तो विचार तो चलता है ना किसके लिए कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये वो विशेष दिन है जिन दिनों पर तुम सबको मेरा संदेश सुनाओ। इसीलिए हमारे लिए शिव जयंती के 2 महत्व हैं। एक तो ही बाबा कहते हैं कि इस दिन सबको मेरा परिचय दो, और दूसरा बाबा कहते हैं ये बाबा का भी बर्थडे है और हम बच्चों का भी बर्थडे है। तो बर्थडे का राज तो बाद में समझेंगे, पर पहले आज हम शिव संदेश सुनते हैं, गॉड्स मैसेज, परमात्मा का मैसेज। तो ये मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में हर कोई कह रहा है भगवान राह दिखाओ, लेकिन भगवान जो राह दिखा रहा है ये किसी को पता नहीं कि वो सचमुच आया हुआ है धरा पर और राह दिखा रहा है, हमें एक संदेश दे रहा है। तो इस संदेश को जानना और इस संदेश पर चलना हर एक के लिए अनिवार्य है आज के समय पर। तो बाबा हमें क्या कहते हैं वो आज हम सबसे पहले सुनेंगे। तो शिव पिता परमात्मा अपना धाम छोड़कर आकर ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा बाबा का ये चित्र है जो साइड में लगा हुआ है, तो ब्रह्मा तन में प्रवेश कर कर हम बच्चों को संदेश दे रहे हैं
कि तुम मुझे पुकार रहे हो, लेकिन भक्ति में जब मेरा पूजन होता है तो तुम्हारा भी पूजन होता है। जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो शालिग्राम को भी साथ में बिठाया जाता है ना। शिवलिंग के साथ शालिग्रामों का भी पूजन होता है। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हें मेरा परिचय तो फिर भी थोड़ा बहुत है, तो तुम शिवलिंग की स्थापना करते हो, पर तुम्हें अपना परिचय बिल्कुल नहीं कि जिनको उनके साथ स्थापन करते हो वो तुम ही तो हो। तो तुम मुझे पुकार रहे हो कि आकर इस सृष्टि को विघ्नों से, समस्याओं से बचाओ, और मैं तुम्हें सबसे पहले आकर तुम्हारा परिचय देता हूँ कि तुम ही हो जिसका पूजन मेरे साथ साथ होता है। और क्यों होता है, क्या कर्तव्य हम बच्चों को ऐसा करना है कि परमात्मा की श्रीमत पर किए गए उस कर्तव्य के आधार से हमारा उनके साथ भक्ति में पूजन होता है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि आज दुनिया में हर व्यक्ति ऐसा समझता है कि प्रॉब्लम्स प्रकृति में है ना। सारी दुनिया किससे बनी हुई है? 5 तत्वों से। तो चाहे आज हम शरीर को ले लें या संसार को ले लें, सब कुछ 5 तत्वों से बना हुआ है। सारी दुनिया में 5 तत्वों के अलावा कोई और भौतिक चीज़ है? कुछ नहीं है। शरीर भी, संसार भी, सब कुछ 5 तत्वों से बना हुआ है। और परमात्मा हमें, शिव बाबा हमें कहते हैं कि जो ये संसार 5 तत्वों की रचना है, तुम समझते हो कि 5 तत्व प्रभुत्व में है। 5 तत्व सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं और हम उसके अधीन हैं, है ना। हम लोग उसके रिसीविंग एंड में हैं। इसीलिए आज जब 5 तत्वों के अंदर हलचल है, चाहे वो शरीर में कोई बीमारी के रूप में आती है, चाहे प्रकृति में कोई आपदा के रूप में आती है, कोई वायरस के रूप में आती है, या मनुष्य भी जो कर्म करता है, तो हम समझते हैं मनुष्य 5 तत्वों से बना हुआ, है ना, पुतला है। इसीलिए हम आज भगवान को पुकारते हैं कि तुम आकर 5 तत्वों को ठीक करो, है ना। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम मेरे लिए तो कहते हो ऊंचा उनका नाम है, ऊंचा उनका काम है, ऊंचा उनका धाम है। तो प्रकृति की ये जो रचना है, ये संसार जो है, इसमें मैं नहीं रहता हूँ। मैं तो आता हूँ परिचय देने, लेकिन मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। रहते तुम हो, और तुम 5 तत्वों के बीच रहते हो, लेकिन तुम 5 तत्वों के नहीं हो। तो हम कौन हैं? हम आत्माएं हैं। ये शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन इन 5 तत्वों में निवास करने वाली हम एक एक आत्मा है। आज जितने जो बच्चे यहाँ सामने बैठे हैं या ऑनलाइन बैठे हैं, सब कौन है? आत्माएं हैं। वी आर ऑल सोल्स। और एक एक इंडिविजुअल सोल प्रकृति की मालिक है। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये जो शरीर भी है, ये 5 तत्वों से बना है। और अगर आप प्रकृति में, दुनिया में देखें, तो जो कॉम्पोजिशन है 5 तत्वों का, उसी को एक बैग में डाल दो तो वो शरीर बन जाता है। 70% वाटर इन द बॉडी, 70% वाटर इन नेचर, है ना। तो सेम कॉम्पोजिशन का ये शरीर है। और परमात्मा कहते तुम प्रकृति नहीं हो, तुम प्रकृति पति हो, तुम प्रकृति की मालिक आत्माएं हो। और हम एक एक मालिक इस एक एक शरीर, 5 तत्वों के बने शरीर की भ्रिकुटी पर बैठे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी जो सत्ता है उसको छोड़ दिया। हम मालिक की जगह क्या बन गए? अधीन बन गए। आज हम समझते हैं कि शरीर ठीक होगा तो हम ठीक होंगे। हम मतलब हम लोग आत्मा तो वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन मन कहते हैं, है ना। तो कहते हैं मन तो तब ठीक हो ना जब शरीर की तबीयत ठीक हो। कई बार पूछते हैं खांसी हो रही है, कोई तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मन कैसे ठीक रखें। लेकिन परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि तुम आत्मा प्रकृति की मालिक हो, तुम इसके अधीन नहीं हो। और जैसे कोई राजा यदि अपनी सत्ता को छोड़ दे तो क्या होगा? जो सैनिक है, जो राज्य में जो और जो नीचे वाले हैं, वो कब्ज़ा कर लेते हैं।
ऐसे ही जैसे ही हमने अपनी स्पिरिचुअल पावर को, आत्मिक शक्ति को छोड़ दिया है, तो प्रकृति ने हम पर डोमिनेट कर लिया है। तो परमात्मा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें प्रकृति को कुछ नहीं करना है, प्रकृति अपने स्थान पर पहुंच जाएगी यदि तुम अपने स्थान को पुनः ग्रहण कर लो। तुम आत्मा अपनी सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, अपनी स्पिरिचुअल पावर को पहचानो, सेल्फ रियलाइज करो, तो प्रकृति ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ये जो छोटी सी बात है, ये ना करने के कारण हम पुकार रहे हैं, चित्कार रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रियलाइजेशन ना होने के कारण हम प्रकृति को प्रभुत्व देते चले जा रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजिंग योर स्पिरिचुअल पावर। तो बाबा हमें कहते हैं ध्यान, ध्यान की शक्ति से पावर बढ़ती है। सिंपल सा लॉ है, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। तो अगर किसी चीज़ को भी पावर देनी है तो हमें क्या करना होता है, ध्यान की शक्ति उस पर लगानी होती है। आजकल व्यक्ति क्या कर रहा है, सारा ध्यान कहाँ दे रहा है, विघ्नों पर, समस्याओं पर। हमारा सारा ध्यान कहाँ है, विघ्नों पर, समस्याओं पर। चाहे वो स्थूल कैमरा हो, चाहे बुद्धि का कैमरा हो, दोनों कहाँ फोकस्ड है। जितनी भी दुनिया में, प्रकृति में समस्याएं हैं, वहाँ फोकस्ड हो रहा है स्थूल कैमरा भी। चाहे रिपोर्टर्स हैं, न्यूज़ मेकर्स हैं, कोई भी है, वो सारा फोकस कहाँ रख रहे हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। दुनिया का एक स्लोगन है आज, गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, है ना। तो गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, सो यू फोकस ऑन द बैड न्यूज़। तो सारी बैड न्यूज़ पे आज फोकस किया जा रहा है, और जो ध्यान की शक्ति है वो कहाँ खींची जा रही है, उस बैड न्यूज़ पर। और जैसा कि लॉ है, वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड दैट थिंग ग्रोज। सो जितने भी विघ्न हैं, समस्याएं हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज़ रिडल्ड विद प्रॉब्लम्स एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स है दुनिया में, उससे। तो परमात्मा हमें कहते हैं अब तुम क्या करो, अब तुम अपना ध्यान दुनिया की सारी बातों से हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आओ। और तुम अपने आप को देख नहीं सकते क्योंकि तुम सूक्ष्म हो, लेकिन अपने आप को पहचानो कि तुम एक सूक्ष्म एनर्जी हो, सितारे जैसी, जो भ्रिकुटी पर बैठी है ना, सेंटर ऑफ द फोरहेड पर। और अपना ध्यान वहाँ लेकर जाओ। जैसे कोई अदृश्य चीज़ भी होती है, आज कोविड आया तो ध्यान कहाँ चला गया, उस वायरस पर जो दिखाई नहीं देता है ना, हाथ धोते हैं ना घिस घिस के, तो उसको हटा रहे हैं जो दिखता नहीं है। तो जो अदृश्य है उस पर ध्यान नहीं लिया जा सकता, ऐसा नहीं है, पर उसकी इन्फॉर्मेशन ठीक ना होने के कारण हमारा ध्यान वहाँ कभी गया नहीं। तो अब बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें मैं लोकेशन बता रहा हूँ कि भ्रिकुटी पर तुम बैठे हो, तुम्हारा स्वरूप सितारे जैसा है, और तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी फील जो है वो शांत है, प्योर है, शक्तिशाली है ना। जैसे हर चीज़ की एक फीलिंग होती है ना, आग की अपनी फीलिंग है, पानी की अपनी फीलिंग है, ऐसे आत्मा की एनर्जी कैसी है, तो आत्मा शांत स्वरूप है, शक्तिशाली है, प्योर है, लवफुल है। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम अपना ध्यान जो है वो आँखों के पीछे बैठी अपने स्वयं के सितारे रूप चित्र पर लेकर जाओ, और अनुभव करो कि मैं ये आत्मा हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। उस हिसाब से भय की कोई बात नहीं है ना। जब मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती तो भय किस चीज़ का है, भय होता ही मृत्यु का है ना। देखो, मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि दीदी मैं आया हूँ, लेकिन मुझे मृत्यु का भय नहीं है, मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। तो मैंने कहा तो हम तो यही आपको सबसे पहले यही समझाते कि आप आत्मा हो तो आपको मृत्यु से डरना नहीं है। अब आपको मृत्यु से भय नहीं है तो आप ही बता दो आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो कहते दीदी मृत्यु से भय नहीं है, जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ, है ना, जल्दी नहीं मरना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या उम्र हो रही है आपकी, तो कहते 88। तो मैंने कहा कब मरना है, तो कहते हैं कि
मेरा बड़ा भाई है ना 96 में मरा था, तो उससे पहले नहीं मरना है, तो कंपटीशन है मरने में, है ना, तो 96 से पहले नहीं मरना है। तो मेरे हिसाब से तो 88 भी काफ़ी लेट हो चुका है। बाकी जल्दी मरने की तो बात अभी आती नहीं है आपकी, लेकिन फिर भी, है ना, तो व्यक्ति ऐसे अपने साथ खेल खेलता है कि मुझे मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं मरना है, वैसे नहीं मरना है ना, इस आयु से पहले नहीं मरना है। लेकिन किसी भी तरह से आप उसको फ्रेज करें, बात यही है कि सारा भय मृत्यु का ही है ना। और मृत्यु का भय मृत्यु की अनिश्चितता से आता है। तो व्यक्ति कहता है ना, मृत्यु का भय नहीं है लेकिन अनिश्चितता से है। तो कलयुग में अनिश्चितता और मृत्यु कनेक्टेड है, इसीलिए जिसको अनसर्टेनिटी डिस्टर्ब करती है उसको मृत्यु का भय भी ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमेशा पहचानो बच्चे कि तुम एक आत्मा हो, तुम अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होती। तुम एक चोला छोड़ भी दोगे तो दूसरा ले लोगे, और तुम बिल्कुल शांत हो, स्थिर हो। तुम्हें किसी प्रकृति के तत्व से, किसी आत्मा से, किसी वस्तु से ये मांगने की ज़रूरत नहीं है कि आप ठीक हो जाओगे तो हम खुश हो जाएंगे, आप ठीक हो जाओगे तो हम शांत हो जाएंगे। वो कहते हैं तुम्हारी जो मूल नेचर है, स्वधर्म है, वो खुद ही शांति है, प्योरिटी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम बार बार अपना ध्यान इस बात पर लेकर जाओ कि मैं कौन हूँ। और दूसरी बात वो कहते हैं कि आज दुनिया में ये भी समस्या है बहुत कि हम जिनसे रिलेट करते हैं, है ना, ये मेरा है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा संबंध है, ये मेरा पद है, ये मेरा अधिकार है। अगर वो मेरा ना रहे तो फिर हमें उसमें भी उलझन होने लगती है या सेंस ऑफ लॉस जन्म लेता है। तो परमात्मा हमें कहते तुम किसी के नहीं हो, तुम मेरे हो, है ना, और तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा मैं हूँ। तो परमात्मा हमें कहते हैं सिर्फ आत्मा नहीं, तुम अपने आप को परमात्मा संतान में आत्मा हो इस रूप से निश्चित करो, है ना। और परमात्मा संतान के रूप में जो जो परमात्मा के तुम गुण गाते हो, महिमा करते हो, वो सब तुम्हारे गुण हैं, तुम्हारी महिमा है। तुम कहते हो ना परमात्मा को सर्वशक्तिवान, तो वो सर्वशक्तिवान के बच्चे तुम भी कम शक्तिशाली नहीं। तो परमात्मा हमें कहते हैं तुम मेरी महिमा गा रहे हो, और मैं तुम्हें ये कहता हूँ बच्चे तुम मेरे स्वरूप में, है ना, तुम मेरे ही स्वरूप में ढले हुए मेरे बच्चे हो। तो तुम अगर सेल्फ रियलाइज़ कर लोगे तो तुम मेरा दर्पण बनकर अनेकों को मेरी सूरत दिखा सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति के बीच रहने वाले तुम हो। मैं प्रकृति परिवर्तन नहीं कर सकता, लेकिन जब तुमने प्रकृति को अपनी पावर दे दी है और तुम समझने लगे कि मैं प्रकृति के अधीन हूँ, तो प्रकृति भी सर चढ़ के बोलने लगी है। और दूसरी बात है, जब हमने अपना मालिक रूप छोड़ दिया, तो मालिक कैसा होता है, पालक होता है ना, मालिक कभी शोषण नहीं करता। लेकिन जब हम मालिकपना छोड़ दिए प्रकृति के ऊपर, तो हमने प्रकृति का शोषण भी करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम कंज्यूमर बन गए, है ना। हमें लगा कि हम तो कंज्यूमर हैं, हमारी पूर्ति प्रकृति के द्वारा होगी। तो बाबा हमें ये भी याद दिलाते हैं कि तुम मालिक हो, राजा हो, और जैसे एक अच्छा राजा अच्छी पालना करता है, ऐसे प्रकृति की पालना आज तुम्हें करनी है। तुम प्रकृति की ओर मत देखो कि तुम्हें सुख दे, तुम अपने सुख स्वरूप को रियलाइज़ कर कर प्रकृति को भी सुख दो, ताकि वो भी जो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है उसका इंतज़ार भी पूरा हो। आजकल हम देखते हैं मनुष्य कहता है मुझे खुशी नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल रहा, तो एक, है ना, जानवर पाल लेते हैं, है ना। आजकल क्या होता है, व्यक्ति कंफर्ट के लिए एनिमल्स पालता है ना। और जब कहीं ट्रैवल भी करता है ना इधर से उधर, तो अपने उस पेट को भी साथ लेकर जाता है, क्योंकि उसके बिना वो सुख शांति को अनुभव नहीं कर पा रहा। तो आज ह्यूमन कॉन्शियसनेस की ये हालत है कि आज पेट्स को हमें कंफर्ट करना पड़ रहा है। पेट्स और गैजेट्स, ये दो चीज़ें हमें कंफर्ट कर रही हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं पेट और गैजेट तुम्हें कंफर्ट नहीं करने चाहिए, तुम्हें उन्हें सुख देना चाहिए।
तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम अब रियलाइज़ करो कि तुम कौन हो। लेकिन कोई भी रियलाइजेशन का पाथ इतना सडन नहीं होता, इतना इजी नहीं होता, क्योंकि हम बहुत समय से ये जो लो कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं। तो अभी हमें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। रोज़ सुबह उठकर, सुबह सुबह क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जो बाहर का वायुमंडल है वो हमें अपनी तरफ खींचता नहीं है। ध्यान के लिए हमारे पास समय होता है। तो सुबह सुबह उठकर हम ध्यान लगाएं। किस पर? अपने आत्मिक स्वरूप पर, अपने गुणों पर, और अपने आप को परमात्मा संतान निश्चय कर कर परमात्मा के गुणों को स्वयं में देखना, इस बात पर हम रोज़ अटेंशन दें। और फिर जब हमारी स्वस्थिति ऊंची होती है तो हम सारे दिन कंज्यूमर की तरह नहीं, गिवर की तरह काम करें। कि जो भी आए उससे ये ना सोचना कि ये मुझे प्यार दे, ये मुझे सुख दे, लेकिन ये सोचना कि इनको हम किस तरह से इनकी स्थिति को ऊंचा कर सकते हैं। कोई अगर लो कॉन्शियसनेस में, उसके बोल ऐसे, हम क्या करें, हमसे तो कुछ होता नहीं है, हमारी जीवन का तो कोई पर्पस दिखाई नहीं देता, तो उसको हम समझाएं कि आपके जीवन का पर्पस यही है कि आप अपने आप को रियलाइज़ कर अपनी स्पिरिचुअल पावर में स्थित होकर हर बोले, हर कर्म करें। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये छोटा सा काम हमें अभी करना है। और ये कौन कौन करेंगे? वही सालिग्राम बनेंगे, है ना। तो जो भी बच्चे आज से ये कार्य अभी तक नहीं भी कर रहे थे, वो आज से करना शुरू करें। तो आपको पता चलेगा कि शिवरात्रि पर सिर्फ शिव बाबा का नहीं, हम बच्चों का भी साथ में पूजन हो रहा है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं सिर्फ मेरा जन्मदिन नहीं है, ये तुम्हारा भी जन्मदिन है। क्योंकि हम फिज़िकल आइडेंटिटी में तो आज तक रह रहे थे, फिज़िकल जन्म की तो हमें पहचान है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी आज हमें पता चल रही है। इसीलिए आज से बच्चों का भी जन्मदिन है। किस किस का जन्मदिन हुआ आज? है ना, आज सबका जन्मदिन हुआ, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को हमारा परिचय दिया और हमें भी पता चला हम कौन हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात शिव बाबा हमें समझाते हैं वो है बाहर की घटनाओं और दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति हमारा एटीट्यूड, है ना। आज आप देखो हमारा हर किसी के प्रति और हर कुछ के प्रति जो एटीट्यूड है वो कैसा हो गया है? ये अच्छा नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा, ये व्यक्ति ठीक नहीं बोल रहा, ये ठीक नहीं बैठा, ये ठीक नहीं कर रहा। हमारा सबके प्रति एटीट्यूड क्या है? करेक्शन का एटीट्यूड है कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और यही हम समझते ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो परमात्मा हमें कहते हैं तुम जैसा जिस चीज़ को देखोगे वो वैसा बनता जाएगा। अगर तुम हर चीज़ को कहोगे ये गलत है, ये बुरा है, ये इनअप्रोप्रिएट है, तो वो और इनअप्रोप्रिएट और गलत और बुरा बनता चला जाएगा, है ना। इसीलिए बाबा ने हमें एक सिद्धांत बताया है, और वो सिद्धांत क्या है? सब कुछ कल्याणकारी है ना। जो भी कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है, अच्छे से अच्छा है, सब कुछ कल्याणकारी है। अगर कोई व्यक्ति बुरे से बुरा बोल भी बोल रहा है तो उस समय हमें क्या कहना है? ड्रामा कल्याणकारी है। अगर इसके मुख से कोई बुरा बोल भी निकल रहा है तो हम उस बुरे बोल को ना देखें, हम उसके पीछे जो राज है उसको देखें कि ज़रूर इसमें कुछ कल्याण समाया हुआ है। और बाबा कहते हैं अगर हम इस एटीट्यूड से चलेंगे कि सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, ड्रामा कल्याणकारी है, तो जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम देखेंगे, वैसा वो सब कुछ बनता चला जाएगा, है ना। दुनिया में भी कहते हैं इफ़ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, the things you look at will change. If you change the way you look at things, the things you look at will change. तो लेकिन जब हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो जो उस दृश्य की क्वालिटी होती है वो हमारी थॉट की क्वालिटी बन जाती है, क्योंकि हमारा ये जो मन है वो हमारे आँखों से और हर इंद्री से बहुत कनेक्टेड है।
तो जैसे हम एक शब्द सुन रहे हैं तो जो थोड़ा तीखा है तो हमारे मन में भी वो भावना आने में टाइम नहीं लगता, हम इंस्टेंटली उस फीलिंग में आ जाते हैं कि ये शब्द अच्छा नहीं है। इसीलिए जब भी हम दुनिया में व्यवहार में आते हैं तो हम पहले से अपने एटीट्यूड को फिक्स करके आएँ, क्योंकि अगर आप अपने एटीट्यूड की तैयारी कर कर नहीं आएंगे तो जो दुनिया की दृश्य है, शब्द है, वो हमारा एटीट्यूड बना देंगे। इसीलिए सुबह सुबह तैयारी करनी है कि चाहे कोई चीज़ ऊपर से अच्छी दिखाई दे या बुरी, चाहे कोई शब्द मीठा सुनाई दे या खट्टा सुनाई दे, लेकिन सब कुछ क्योंकि बाबा ने कहा है वो इसलिए कल्याणकारी है। और जब हम उसके प्रति वो एटीट्यूड रखेंगे तो हम उसके प्रति अपना दृष्टिकोण चेंज करने के कारण उस परिस्थिति को या उस व्यवहार को भी ऑपोजिट एनर्जी देकर उसे भी परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन जब हम अपने मन में ये चीज़ें फिक्स नहीं करते, अपनी अंदर की तैयारी नहीं करते, तो फिर बाहर की जो सिचुएशन है या बाहर का जो दृश्य है वो हमारी मन की स्थिति को निर्माण कर देता है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि दिन की शुरुआत से पहले अपने मन की पृष्ठभूमि हमें तैयार करनी होगी। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठें और फिर दिन में प्रोसीड कर जाएं, नहीं, सुबह सुबह उठकर हमें स्व के प्रति कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं, ये भी तय करना पड़ेगा। परमात्मा के प्रति कि परमात्मा संतान होने के कारण मैं कितनी शक्तिशाली हूँ, और दिन में सारे दिन में जो भी परिस्थितियाँ और व्यवहार सामने आते हैं उनके प्रति भी कि वो बुरे दिखाई भी दे तो भी वो अच्छे हैं। जब हम इसको अपने अंदर तय करेंगे तब सारे दिन में हम परिवर्तन कर सकेंगे। क्योंकि आप देखो दुनिया में हर कोई कहता है बाहर परिवर्तन हो, है ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड शुड चेंज। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा सवाल मैं पूछूं कि आप सारी दुनिया को अनुभव कहाँ करते हैं? यहाँ। सारी दुनिया का अनुभव यहाँ होता है। मैं यहाँ बैठी हूँ या यहाँ बैठी हूँ? कहाँ बैठी हूँ? यहाँ बैठी हूँ, है ना। वैसे फिजिकली कोई कहाँ भी बैठा हो, लेकिन जब आप उसे अनुभव कर रहे हैं तो वो यहाँ बैठा है। इसीलिए जब हम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, विश्व परिवर्तन, तो उसमें बहुत छोटी सी एक कला है, वो है अपने अंदर सबके स्वरूप का परिवर्तन, है ना। जब हम हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर घटना का स्वरूप अपने चित्त में परिवर्तन कर देंगे तो बाहर भी परिवर्तन हो जाएगा। जब मेरा एक्सपीरियंस चेंज होगा तो दुनिया का स्वरूप भी चेंज होगा। और इससे जुड़ा एक जो और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो ये, वी परसीव एज वी आर। जैसे हम हैं, हमें दुनिया की हर चीज़, हर घटना वैसी ही अनुभव होती है। हम कभी कभी सोचते हैं कि दुनिया में सब बुरे हैं, हम अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में हमारी अपनी सेल्फ इमेज ठीक नहीं है ना। हमारी अपने अंदर स्वमान नहीं है, हमारे अंदर ये बात निश्चित नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हमें हर किसी को बुरा बनाकर अच्छा फील करने की ज़रूरत पड़ती है ना। आज हम सारे दिन जो दूसरे में नुक्स निकालते हैं वो क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर वो अच्छे हैं तो मैं भी अच्छा हूँ, है ना। आपने देखा है कभी कभी कोई किसी की अच्छाई कर रहा होता है आपके सामने, है ना। मानो कोई आएगा और कहेगा पता है वो बहन बहुत अच्छी है, तो अपने आप अंदर कमेंट्री शुरू हो जाती है, अच्छा वो अच्छे हैं, हम अच्छे नहीं हैं क्या, हमने ऐसा क्या कर दिया, 5 सेंटेंस उनके बारे में बोल दिया, अभी तक एक मेरे बारे में नहीं कहा, ऐसा क्या हो गया, मेरे सामने खड़े उसकी बुराई भलाई किए जा रहे हैं, मेरे बारे में कुछ कहा नहीं। फिर उनको कहेंगे कि
वो इतने अच्छे हैं, वो मदद करते हैं, वो ऐसा करते हैं। भाई हाँ, हमने भी बहुत स्ट्रगल किए, हम भी ऐसा कभी कभी मुख से शुरू भी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अभी उन्होंने हमारी बात भी नहीं की है ना, वो हमारे विषय में कह भी नहीं रहे, लेकिन ये स्वतः ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी की भी अच्छाई या बुराई सुनते हैं तो हमारे अंदर, क्योंकि स्वमान की कमी है, जब आप किसी की भी बुराई सुनते हैं तो भी अपनी कमेंट्री शुरू हो जाती है ना, कि नहीं नहीं हम तो ऐसे नहीं है, कहने भी लगेंगे नहीं हमारी तो ऐसी आदत नहीं है भाई, वो ऐसा करते हैं लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है। तो परमात्मा हमें कहते हैं वी परसीव एज वी आर। और एक छोटी सी बात है ना, जब हम छोटे थे तो एक कोई कहता था ना, एक लाइन ड्रॉ करके कि इसको छोटा कर दो, तो उसके सामने एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो तो बिना छुए वो छोटी हो जाती कंपैरेटिवली। इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर स्वमान नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि हम अच्छे हैं, हम रिस्पेक्टेबल हैं, हम लवेबल हैं, इसीलिए हम दूसरे को छोटा कर कर परिस्थितियों में और दूसरों में बुराई ढूंढकर अपनी ईगो को बूस्ट करते हैं, है ना। कई बार तो अकेले बैठे बैठे भी सारी संसार की बुराई गिन लेते हैं ताकि अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो जाए कि हम उनकी तरह नहीं हैं। तो परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम ये जो सारे दिन दूसरे का अपमान करते हो वो इसलिए क्योंकि तुम में स्वमान की कमी है। और अगर तुम्हें सबको सम्मान देकर उसके अंदर शक्ति भरनी है, क्योंकि जब हम दूसरे को सम्मान देंगे, जब हम उनके अंदर गुडनेस देखेंगे तो वो बढ़ेगी। लेकिन दूसरे के अंदर गुडनेस देखने के लिए पहले अपने स्वमान में स्थित होना पड़ेगा कि आई एम गुड। नहीं तो हम सारे दिन लेक्चर सुनते रहें कि सब में अच्छाई देखो, सबकी गुड क्वालिटी देखो, लेकिन देख नहीं सकेंगे, है ना। आप देखना सारे दिन हम बाय डिफ़ॉल्ट एक भी कमी कमज़ोरी होगी ना किसी में, उसको ढूंढ लेते, है ना। कुछ भी नहीं होगा ना तो कहेंगे वो ना ऐसे सांस ठीक से नहीं लेते हैं, है ना, उनकी आँखों में ये प्रॉब्लम है, उनके इसमें ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब हम दूसरे की कमी देखते हैं तो हमारी ईगो बूस्ट होती है, लेकिन जितनी हम दूसरों में कमियां देखेंगे उनमें कमियां बढ़ेंगी। तो अगर हमें अपनी दृष्टि दूसरों के ऊपर बदलनी है, क्योंकि दृष्टि से सृष्टि बनेगी, तो सृष्टि बदलने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ेगी। लेकिन दूसरों के प्रति अपनी दृष्टि बदलने के लिए पहले स्वयं के प्रति अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। और स्वयं के प्रति दृष्टि तब बदलेगी जब हम अपने आप को आत्मा समझकर अपने अंदर जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं उनको देखेंगे। अच्छा, अब कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कहेगा कि सेल्फ एस्टीम में रहने के लिए क्या कहो कि आई एम रिच, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम टैलेंटेड, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ईगो का सहारा लेंगे, फिज़िकल क्वालिटीज़ का सहारा लेंगे अपने आप अपनी सेल्फ एस्टीम बूस्ट करने के लिए, तो फिज़िकल क्वालिटीज़ कभी एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है ना। अगर मैं रोज़ कहूँ आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन अगर मैं किसी को देखूँगी जो ब्यूटीफुल है, जो मेरे हिसाब से मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो अपने अंदर क्या आएगा? आई एम नॉट दैट ब्यूटीफुल, है ना। इसीलिए ये जो फिज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं, आई एम रिच, आई एम टैलेंटेड, आई एम ब्यूटीफुल, ये कभी भी आपको स्वमान नहीं दे सकती, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं होती, ये रिलेटिव होती है ना। और जो चीज़ रिलेटिव होती है वो आपको कभी भी स्वमान में स्थित नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा चैलेंज हो जाएगी। छोटी सी बात आएगी और वो चैलेंज हो जाएगी, है ना। जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैं बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाता हूँ, है ना, और उसके बाद एक भाई था जो उससे भी अच्छा म्यूज़िक बजाता था, तो उसके सामने उसने जब म्यूज़िक प्ले किया तो भाई कहता है ठीक हो आपको अभ्यास की बहुत ज़रूरत है ना। तो जैसे ही उसने कहा तो इसका जो चेहरा था वो उतर गया, क्योंकि आज तक ये सोचते थे मैं बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ। तो आप कभी भी बेस्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं हो सकते। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं जो हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ना, जो एब्सोल्यूट है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, है ना। मैं परमात्मा संतान हूँ,
परमात्मा जैसे परफेक्ट है, ऐसे मैं उसका बच्चा भी गुणों शक्तियों का सागर हूँ। तो परमात्मा हमें कहते हैं तुम रोज़ अपने आप को एक आत्मा और शिव बाबा की संतान आत्मा, परमात्मा संतान आत्मा, गुणों शक्तियों में भरपूर आत्मा के रूप में देखो। और जब तुम इस रूप से अपने स्वमान को बिल्ड करोगे ना, जो तुम्हारे किसी भी एक्सटर्नल एक्विजिशन पर आधारित नहीं है, तो उस आधार से तुम दूसरों को भी सम्मान दोगे, प्रकृति को भी तुम बहुत रेस्पेक्टेबल और गुड एनर्जी दे सकोगे और विश्व परिवर्तन का आधार बन सकोगे। तो परमात्मा कहते हैं सारी दुनिया मुझे पुकार रही है कि आकर दुनिया बदलो, और मैं तुम बच्चों की तरफ देख रहा हूँ कि बच्चे तुम अपने आप को पहचान कर मेरे साथ विश्व परिवर्तन करो। तो करेंगे सभी विश्व परिवर्तन शिव बाबा के लिए। हाँ, शिव बाबा के लिए विश्व परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले अपने स्वमान में स्थित होना है और फिर हर सिचुएशन को कल्याणकारी समझना है, हर आत्मा को भी सम्मान से देखना है। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, लेकिन वो है कौन? परमात्मा की संतान। तो जब हम ऐसी दृष्टि रखेंगे स्व के प्रति और अन्यों के प्रति, तो ये दृष्टि ही सृष्टि बदलेगी, है ना। तो परमात्मा हमें कहते हैं तुम मेरे सालिग्रामों जागो, और जो भगवान को जो आउटसोर्स कर रही है ना सारी दुनिया, जो कर्तव्य, उस कर्तव्य की जिम्मेवारी तुम सभी मेरे बच्चे उठाओ। तो उठाएंगे सभी, ठीक है। तो अगली शिव जयंती तक तो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए फिर, है ना। जब अगली शिव जयंती तक रिज़ल्ट आ जाएगा तो विश्व परिवर्तन आप ही हो जाएगा। और परमात्मा हमें कहते हैं ये जो विश्व परिवर्तन है ये एक आइडिया नहीं है, ये एक रियलिटी है। जब मेरे इतने बच्चे अपने आप को पहचान कर मेरा बच्चा निश्चय कर कर कार्य करना शुरू करेंगे, तो सचमुच में विश्व परिवर्तन होगा और सतयुग आएगा। और सतयुग की सबसे बड़ी पहचान ये है कि सतयुग में कोई पुकारना, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। वहाँ मनुष्य मंदिर बनाकर भगवान को पुकारेगा नहीं, वहाँ सुख शांति में रहेगा। दुनिया में कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया है कि दुख हमेशा रहता है और भक्ति हमेशा रहती है ना। क्योंकि भगवान को तो इसीलिए पुकारते हैं क्योंकि दुखी है। लेकिन परमात्मा कहते हैं तुम ऐसी दुनिया में चले जाओगे जहाँ सुख होगा, स्थायी सुख, सदा का सुख, और जहाँ कोई मुझे पुकारेगा नहीं, कोई मुझे याद नहीं करेगा। सब ऐसा अनुभव करेंगे कि भगवान ने हमें सुख का जो सुखधाम बना कर दिया है उसमें हम प्यार से राज करें। और ये फिर कुछ समय तक चलेगा और फिर आत्माएं भूल जाएंगी अपने आप को, प्रकृति को अपना मालिक समझने लगेंगी, फिर गिरावट होगी और फिर मैं आऊँगा। इसीलिए गीता में क्या है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। क्योंकि हर समय जब चक्र फिरता है और सतयुग से फिर हम कलयुग में आ जाते हैं, फिर से हम प्रकृति को अपने मालिक समझ अधीन बन जाते हैं, फिर परमात्मा आते हैं और हमें अपना परिचय देते हैं कि तुम वास्तव में मालिक हो और तुम प्रकृति का कल्याण करने वाले हो, प्रकृति से कल्याण की कामना करने वाले नहीं हो। ठीक है, तो ये है बाबा का शिव संदेश। और सभी को बाबा की भी बर्थडे की और हमारे भी बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। अभी प्यारे बाबा को थोड़ा भोग स्वीकार कराएंगे और उसके बाद शिव जयंती का झंडारोहण करेंगे। ओके।